जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में बच्चों एनडीए की क्लास की बेहतरीन टॉपिक ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज़्यादा यूज होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप ठीक है दे रहे हैं तो यहाँ से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर इंक्लूड किया था, वीडियो अपलोड किया है। मुझे आशा है सभी बच्चे ने देखा होगा। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर से डरते हैं, जो एनडीए की तैयारी करने डरते हैं, चूँकि आपको पता है मेरे बच्चों 120 क्वेश्चन मैथ के ही आते हैं, तो मैथ के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है तो एनडीए में कम से कम आप 75 क्वेश्चन अगर मामले से अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 99% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं। मैं एक एक चीज़ को जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, हर छोटी छोटी चीज़ को बताते हुए चलूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं राहुल पांडे आज की बेहतरीन कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर आप सबके पास लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मेरे बच्चों आज हम लोग एडिटिव आइडेंटिटीज, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम और मॉडुलस फंक्शन, आर्गुमेंट फंक्शन, मतलब आर्गुमेंट के बारे में, मापांक, कोणांक, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो मैं आपको बता कंटिन्यू वीडियो बस देखते रहिए, स्किप मत, भागिए मत, कंटिन्यू वीडियो पे लगे रहिएगा। ठीक है, और मज़ा ना जाए तो मुझे बताना, पक्का है कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक मेरे बच्चों, सबसे बेसिक जो हमारा हुआ है, हम जान लेते हैं सबसे पहले एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये बात आपको ध्यान रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये होता क्या है, जिसे हम लोग मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर हम हिंदी में किसको कह लें तो हिंदी में कहते हैं योगात्मक। हिंदी में क्या कहते हैं? योगात्मक। योगात्मक यहाँ से हम लोग कहेंगे तत्समक। ठीक है, योगात्मक तत्समक कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब होता क्या है, ये चीज बात याद रखना, होता क्या है समझो। जैसे अगर बच्चों मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, यहां से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आई बी। अब अगर कुछ बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, अगर पहला लेक्चर जो देखे होंगे तो उनको 100% है समझ में आ गया होगा कि z बराबर ए आई बी क्यों लिखा गया। लेकिन आप नए हैं, नहीं देखें, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, यहां से जो आपके पास है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मेरे बच्चों, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट। मतलब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिला दिया जाए तो जो एक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है, उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का, हर सम्मिश्र संख्या जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, मानक रूप जिसे कहते हैं, वो होता है z बराबर a प्लस आई बी। अगर हमें ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसका मुझे क्या निकालना है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, योगात्मक तत्समक निकालना है। क्या होता है ध्यान से सुनना। योगात्मक तत्समक का मतलब मेरे बच्चों बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान रखना। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे एक बात बता दो, हम इसमें क्या जोड़ दें? ध्यान से सुनना, हम इसमें क्या जोड़ दें कि सेम मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिल जाए। अब ध्यान से सुनना, एकदम बेहतरीन टॉपिक बताओ बच्चा। देखिए है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन बोर मत होइएगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए भी है जो मैथ से एकदम डरते हैं। और आपको लगा रहा होगा सर ऐसे बता रहे, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको समझ आएगा, छोटी छोटी गलती कर देते हो और प्रैक्टिस में फंस जाते हो। तो छोटी छोटी गलती मत करो, आप एक नोट बना लो और नोट्स में क्लास पर डे मिलेगी आपको, एकदम जीरो लेवल से ध्यान रखिएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताओ उसमें क्या जोड़ दें, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें कि वैल्यू सेम वही आ जाए, सेम वही आना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनना, तो ये जेड है और मैंने क्या कर दिया यहां पे, अब देखो एक मिनट, जैसे जेड है, अब बच्चा ध्यान, अब जेड की वैल्यू क्या था, तो यहां आपने रखा था ए आई बी, ये तो रखा था प्लस में। अब यहां पे भी जो वैल्यू होना चाहिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मतलब जेड है और उसमें क्या नंबर प्लस कर दें कि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर वही आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, तो मैंने यहां से कह दिया, क्या कर दिया मेरे बच्चों, 0 प्लस का आई बी, मतलब 0 प्लस का आई बी, मतलब क्या हुआ बच्चा, मतलब ये हुआ कि यहां से ये देखो, ये तो आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल में कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, और यहां से मुझे क्या जोड़ना है, क्योंकि सेम नंबर लाना है। तो मुझे बता दो, आपको ये चीज पता होना चाहिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी
प्लस माइनस होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इनका सम भी होता है, डिफरेंस भी होता है, मल्टीप्लाइज भी होता है, डिवाइड भी होता है, ये बात को ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा कैसे जाता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ेंगे हम लोग। तो मुझे बताओ ए को 0 में जोड़ दोगे कितना आएगा, ए ही आएगा, और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ जोड़ दोगे तो अगर हम इसको, सॉरी यार एक मिनट, ये 0 होना चाहिए, एक मिनट, ये 0 है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये 0 है, एक मिनट, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे 0 IB है, ये बात को ध्यान रखना, ये 0 IB है। तो अगर हम IB को, रियल पार्ट को IB के साथ 0 IB जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों, तो वही IB2 आएगा, वही IB2 आएगा। क्या मुझे बता दो, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया क्या, जो मैंने इसमें जोड़ दिया तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया क्या। अब यही इसका मतलब, यही इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। तो एक बात को ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, क्या एडिटिव इनवर्स जो आपके पास होगा, सॉरी यार एडिटिव आइडेंटिटी है, थोड़ा एक मिनट, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे आप, आइडेंटिटी है यहाँ पे आप, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 0 प्लस I0, मतलब इसके रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट दोनों के दोनों 0 होते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, बात को ध्यान रखना। छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कह दिया कि अगर मैंने यहाँ पे लिया 2 + 3i, ठीक है, तो इसका मुझे एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका मुझे एडिटिव इनवर्स, सॉरी यार इनवर्स नहीं है, आइडेंटिटी है, ठीक है, एडिटिव, ठीक है, आइडेंटिटी है, ठीक है, इस इनवर्स इसके बाद ही आने वाला है, ठीक है, आइडेंटिटी इसके जस्ट आने वाला है, ठीक है, आइडेंटिटी है, ये बात को ध्यान रखना। तो z इक्वल टू यहाँ से क्या दिया है, 2 + 3i है, इसमें ये क्या है, रियल पार्ट है, इसमें ये क्या है, इमेजरी पार्ट है। तो अगर हम इसका एडिटिव आइडेंटिटी निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा इसका, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस में कितना आएगा, I0, ये इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये बात तो समझ में आ गया। एडिटिव इनवर्स का मतलब शॉर्टकट में, अगर सॉरी यार, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसके जो रियल पार्ट होता है और उसके इमेजरी पार्ट में, मतलब उसके रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट में क्या प्लस कर दें कि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। जो प्लस करोगे, जो उसमें जोड़ोगे, वही उसका ध्यान रखना क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ये बात मुझे सबको समझ में आ गया, आशा है क्लियर हो गया। तो योगात्मक तत्समक अगर हम बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी का बात करें मेरे बच्चों, तो हमेशा बात को ध्यान रखना, सेम आपके पास इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 0 + I0, ठीक है, ये आपका बेहतरीन हो गया, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों फिर से, अगर हम फिर से बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, क्या बात कर लेते हैं, एडिटिव, ठीक है, क्या, हाँ एडिटिव, अब इनवर्स का बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स का अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो एडिटिव इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, एक मिनट यार, योगात्मक, क्या बात करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम, क्या बात करेंगे मेरे बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, बात को ध्यान रखना। एडिटिव इनवर्स में यहाँ पे ध्यान रखना, अब बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है मेरे बच्चों, बात को ध्यान से सुनना। जैसे फिर से मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने कहा a + IB एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो क्लियर हो गया। और आप सभी को ये बात पता होगा, ये मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये रियल पार्ट होता है और ये आप सभी को पता होता है कि ये इमेजरी पार्ट होता है, मेरे ख्याल से सबको पता है, बेहतरीन, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट, इमेजरी पार्ट, अब इसका अगर हम लोग बच्चा ध्यान रखना, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम निकालेंगे बच्चा, तो ध्यान रखना क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, रियल पार्ट के साइन को और इमेजरी पार्ट के साइन को केवल चेंज कर दो बस। अब देखो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव में, तो इसका हो जाएगा माइनस से, ये देखो पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा -IB हो जाएगा, और यही इसका ध्यान रखना एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स बात को बस ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है मेरे बच्चों, अगर आपके पास a + IB अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, एडिटिव इनवर्स जो आपके पास बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना, अगर a + IB है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो बताएंगे बच्चों -I - -IB,
ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इसका आपके पास जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। तो आपने क्या सीखा ये बताओ, क्या सीखा आपने? सीखा ये कि देखो ये किस में था ये बच्चा, ध्यान, इसका साइन क्या है, प्लस में, तो आपने क्या कर दिया माइनस में। अगर ये प्लस में था आपने क्या कर दिया माइनस में। मतलब एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स में मेरे प्यारे बच्चों हम उसके रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट के केवल साइन को बदलते हैं, उसकी वैल्यू को कभी नहीं बदलते हैं, केवल साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस रहे। अब यहां पे जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं हम, आ जाओ अच्छे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा -a प्लस का IB है। अब मुझे इसका एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, मुझे इसका एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा। तो एक बात सभी बच्चे अपनी निगाह को ध्यान से देखें, रियल पार्ट क्या है इसका, माइनस में, रियल पार्ट क्या है इसका, माइनस में। अगर रियल पार्ट माइनस में और इमेजरी पार्ट क्या है, काल्पनिक भाग क्या है, क्या है यहाँ पे देखो प्लस में है ना। तो देखो ये आपके पास अगर इसका एडिटिव इनवर्स बनाओगे मेरे बच्चों, तो इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस से हो जाएगा, ये माइनस था तो इसलिए यहाँ प्लस कर दिया गया। अब ये देखो प्लस में है ये वाला, इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ध्यान रखना। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। समझ में आ रहा ना, मजा आ गया, ताली बजा दो जल्दी से। चलो अगर मैं फिर से कहता हूँ मेरे बच्चों, अगर मेरी मान लो अगर माइनस है और -IB है, तो अब बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मुझे बता दो एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, अब देखो इसका रियल पार्ट क्या है माइनस में, तो इसे प्लस कर देना है। इसका इमेजरी पार्ट क्या है देखो माइनस में, इसे भी प्लस कर देना है। क्या ये बात समझ में आ गया क्या? इसका एडिटिव इनवर्स ये होता है। अगर मैंने कह दिया 3 - 4i है, 3 - 4 है, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ जल्दी से, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, क्या होगा, मुस्कुरा के बताओ क्या होगा। देखो रियल पार्ट क्या है, प्लस में है, तो रियल पार्ट कर दो माइनस में, और ये क्या है प्लस में है, इसको कर दो, सॉरी यार ये माइनस में है, इसको क्या कर दोगे, प्लस में कर दोगे, 4i हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया क्या? एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया क्या? मजा आ गया, डाउट क्लियर हो गया। एडिटिव इनवर्स में अब क्या समझा आपने कि अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, जिसे हम लोग कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब यहाँ से मेरे बच्चों ध्यान रखना, हम कह सकते हैं इसका प्रतिलोम मतलब यहाँ पे इनवर्स के बाद इनवर्स कहेंगे, ठीक है, इनवर्स कह सकते हैं। मतलब एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, वैल्यू हमेशा नहीं बदलते, ध्यान रखना, मतलब उसके केवल और केवल साइन को चेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में चूंकि एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजरी होता है, तो इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों के केवल साइन को बदलना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक आध दो एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे z बराबर मैंने लिख लिया 3 + 4i है। अब मुझे इसका एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, मुझे इसका एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा। अब मेरे बच्चे बताएंगे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखो रियल पार्ट क्या है, प्लस में है, तो यहाँ कर दो -3 हो जाएगा, प्लस में ये भी है -4i हो जाएगा। अब तो बता लोगे ना, ठीक है। अगर फिर मैंने कहता है z बराबर -2 + 2i है, अब बताओ इसका। अब देखो ये किस में है, माइनस में है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दोगे, बस खत्म कहानी हो गया। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। क्लियर हो गया क्या? जल्दी से मुझे बता दो क्लियर हो गया क्या? ये बात सभी का एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया सबका? बात मुझे बता दो सबका समझ में आ गया क्या? एडिटिव इनवर्स में सभी को समझ में आ गया क्या? इसका मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा क्या कि अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखना इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चा, ध्यान रखना क्या, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी का एडिटिव इनवर्स, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी का एडिटिव इनवर्स निकाल लो। और उसी का क्या निकालोगे बच्चा? एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिटिव इनवर्स, इनवर्स। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान ये रखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स ले लो और दोनों का सम कर दो, हमेशा वैल्यू 0 आना चाहिए। तो अगर मैं यहां से प्रूव करके बताना चाहता हूं, देख लो मेरे बच्चों ध्यान समझो। देखो ये है आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो इसका एडिटिव इनवर्स है, दोनों का सम कर लो, तो दोनों का सम कर लोगे मेरे बच्चों, दोनों का सम कर लो।
अगर हम दोनों का सम कर लें, इन दोनों का सम कर लें, देखो प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना आ गया, 0 आ गया। हमेशा इस बात को याद करना, इस पॉइंट को नोट कर लेना मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। क्या है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स ऑलवेज 0 होता है। जल्दी बता दो, ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। मुस्कुरा के बता दोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एडिटिव इनवर्स, द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एडिटिव इनवर्स इक्वल टू 0। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ जोड़ा जाए तो हमेशा उनका सम 0 आता है। ये पॉइंट सभी नोट कर लेंगे। मेरी बात सबको क्लियर हो गया क्या? मजा आ गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? बेहतरीन, मजा आ गया। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अब आगे, और अब हम लोग आगे मजा आ जाएगा। और अब यहां से क्या मजा आने वाला है, बात को ध्यान से समझो, ठीक है। चलिए अगला हमारा हेडिंग रहेगा मेरे बच्चों, क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्या बच्चा ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ध्यान देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव, अगर इनवर्स को ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसमें भी बात को ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, हाँ एक मिनट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका भी है ना, एक मिनट, यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ बच्चा, ये भी ध्यान रखना, आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे बच्चा, अब ध्यान से सुनना, ये आपके पास बन जाएगा बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहेंगे, गुणात्मक, एक मिनट यार, और इसको हम लोग कहेंगे बच्चा, ध्यान रखना, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। ये बात को सभी लोग ध्यान देंगे। अब इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा गहराई से ध्यान दो। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम ध्यान देंगे और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर ध्यान देंगे, छोटा सा पॉइंट देखो, जैसे अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात को ध्यान से सुनना, पहले कंसेप्ट को समझो, तब फिर क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से लगा दोगे। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो ले लिया भैया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई भी मान लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसा, ठीक है, और मुझे इसी का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना, ये बात को ध्यान रखना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे बच्चे, गुणात्मक जो तत्समक होता है, करते क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है, करते क्या है समझो। अब क्या होता है, अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें हम क्या करें, गुणा, अगर हमने क्या कर दिया मेरे बच्चों, मुझे जल्दी बता दो, कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाइज कर लें कि मुझे सेम यही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिलना चाहिए, मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिलना चाहिए। बात को बताओ, फिर से समझो देखो, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से, इससे जीरो हो ही नहीं सकता, इससे छोटा कोई नहीं पढ़ा सकता, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात को ध्यान रखना। मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाइज कर ले, सेम वैल्यू आ जाए, मल्टीप्लाइज कर ले। ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में आ गया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दें तो वैल्यू सेम आ जाए, तो ध्यान रखना उसे हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, ध्यान रखना। और ये जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये बात को ध्यान रखना। तो अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी आई मान लिया, ए प्लस आई भी माना है, ध्यान दो, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया, ए प्लस आई भी ले लिया, ठीक है ले लिया। अब हम इसमें क्या गुना कर दें, तो क्या गुना कर दे बच्चा, यही बात को ध्यान रखना है। तो गुना कर दोगे, कैसे गुना कर लोगे, ध्यान से सुनना, क्या करोगे, इसके रियल पार्ट को हमेशा एक रखना है। क्या करोगे, रियल पार्ट को आप हमेशा एक रखोगे, इसके रियल पार्ट को एक रखोगे, लेकिन ध्यान रखना इमेजरी पार्ट को हमेशा क्या रखोगे, जीरो, इमेजरी पार्ट को हमेशा जीरो। क्यों, देखो क्योंकि मल्टीप्लाइज जब करोगे तो मुझे बता दो, ए का मल्टीप्लाइज किस में करोगे, एक में कितना आएगा, ए आएगा, और फिर एक का मल्टीप्लाइज इसमें होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाइज इसमें कर लोगे आप, इसका करोगे कितना आएगा, आई बी आ गया, ठीक है।
और प्लस में, अब फिर आई बी गुणा अगर आप इसमें कर दोगे, चूंकि ये जीरो है तो पूरा पहले जीरो कर देगा आगे। तो मुझे बता दो क्या आ गया, तो ए प्लस आई बी सेम आ गया क्या, देखो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कि नहीं, मुझे बता दो। जो कॉम्प्लेक्स नंबर था सेम आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या हो गया, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाइज कर लें कि हमारा सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। मतलब यहां पे आपने क्या लिखा, a प्लस आई भी लिख दिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी बन, सॉरी यार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 आई बी, ठीक है 0 आई, ठीक है सॉरी यार एक मिनट, 0 आई बन गया, तो बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, a प्लस आई बी ही आने वाला है। तो इसका मतलब हो गया, अब इसको नोट कर लेंगे, कैसे नोट कर लेंगे कि अगर आपके पास a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से सुनना, a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा मेरे बच्चों, क्या बन जाएगा, 1 प्लस में 0 आई बन जाएगा। यही इसका बात को ध्यान से सुनना। इसका मतलब अब हम कैसे बनाएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कैसे बनाएंगे, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान रखना हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाना हो बच्चों, कुछ मत करना, बस यहां से प्यारा सा कंसेप्ट रखना है, क्या, जैसे देखो मैंने कह दिया मेरे बच्चों 3 प्लस ध्यान रखना 4 आई है, बात को ध्यान से समझो, 3 प्लस 4 आई है और हमसे कह दिया जाए इसका मुझे बताओ, क्या बताना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, 3 प्लस 4 आई, 3 प्लस 4 आई एक क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाना है। तो एक बात को ध्यान रखना, अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव यहां से आइडेंटिटी बनाऊंगा तो मुझे क्या करना है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, रियल पार्ट है, ये आपका क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजरी पार्ट है, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपके पास आरी रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को हमेशा क्या रखना है, इसका जो एडिटिव यूनिवर्स बनेगा बच्चों, रियल पार्ट को क्या रखना है, हमेशा 1 रखना है, क्या रखना है 1, और प्लस में इमेजरी पार्ट को 0 रखना है, तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा, 0 आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 आई हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहां से मुझे आशा है सभी को समझ में आ गया, मुझे आशा है सभी को समझ में आ गया, ये बात को ध्यान रखना है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। मेरी बात सबको क्लियर हो गया, आ जाओ इधर चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग, ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है बच्चा, ध्यान रखना, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इस बात को अच्छे ध्यान दो, एक आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग, ध्यान रखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें क्या कर दें हम, ध्यान रखना, इसी के इनवर्स, अगर मैं आपसे कह दिया तो मुझे बता दो ये जेड है, तो इसका मुझे सबसे पहले इनवर्स बताओ क्या होगा, जेड का इनवर्स बताओ मेरे बच्चे, सबसे पहले क्या होगा, इनवर्स का मतलब होता है उसको उल्टा कर दो बस, ठीक है, उसको उल्टा कर दो, तो इनवर्स कितना हो जाएगा इसका, 1/z हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसका जेड का कितना हो जाएगा, 1/z। जैसे मैंने कह दिया मुझे बताओ 5 का इनवर्स क्या होगा, जल्दी मुझे बता दो सभी बच्चों 5 का इनवर्स क्या होगा, तो मेरे बच्चे बताएंगे सर 1/5 हो गया। ये तो क्लियर है सबको, किसी भी नंबर का आपके पास रियल नंबर है कोई बात नहीं है, जैसे 3 है तो इसका इनवर्स कितना होगा, 1/3 होगा, 5 है 1/5 होगा, 9 है 1/9 होगा, 4 प्लस 3i है तो 1/4 प्लस 3i हो जाएगा। तो अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैंने आपसे कह दिया कि हमारे पास a प्लस आई बी है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो मुझे बता दो इसका इनवर्स क्या होगा, तो जल्दी से बच्चे मुस्कुराएंगे और बता देंगे सर 1/a प्लस आई बी होगा। अब तो समझ में आ गया नहीं, मुझे बता दो जल्दी से कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इनवर्स कितना होगा, 1/a प्लस आई बी। तो एक बात को नोट कर लेना, क्या नोट कर लोगे, हमेशा बात को ध्यान रखना कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा एक बात बता दो, अगर मैं z, यहां से देखो अगर मैं ये कह दिया, ध्यान से सुनना, ये आपके पास z है, z बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनटू मैंने मल्टीप्लाइज कर लिया उसके इनवर्स का, 1/z का मल्टीप्लाइज कर लिया, मतलब z और 1/z का मल्टीप्लाइज कर लिया, तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात तो सबको समझ में आ गया क्या, ये बात समझ में आ गया क्या, सबको समझ में आ गया क्या। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट बना लेंगे, क्या कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो मल्टीप्लाइज होता है मेरे बच्चों सदैव 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है, ये बात को आप ध्यान रखना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सॉरी,
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई सदैव 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 1/5 में कर दूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, क्या क्या नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, मल्टीप्लाइज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हिज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज ऑलवेज 1, दैट इज ऑलवेज 1। हमेशा बात को ध्यान रखना। इसका मतलब मेरे बच्चों यहां से मैं क्या कहूंगा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका क्या ले लिया जाए, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया जाए, तो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से मेरे बच्चों क्या ध्यान देंगे, अब अगर मैं यहां से एक बात ध्यान रखना, तो चलो तो z इक्वल टू कितना था मेरे बच्चों, a प्लस आई बी है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां से गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चा, 1/z इक्वल टू हो जाएगा 1/a प्लस में आई बी, 1 प्लस आई बी इक्वल टू, इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, जिसे हम परमेयीकरण के नाम से जानते हैं। परमेयीकरण भी कर देंगे बच्चा। तो अगर हम परमेयीकरण भी कर देते हैं तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, देखो इसका अगर हम डिनोमिनेटर देखें, ध्यान समझो, ये डिनोमिनेटर है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, प्लस में है, इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो कॉन्जुगेट कितना होगा, कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था साइन चेंज करते हैं बस। और साइन हमेशा कहाँ चेंज करते हैं, बात को ध्यान रखना, रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो बीच वाला होता है केवल उसी कारण चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो a माइनस आई बी हो गया, और फिर मैंने क्या किया, a माइनस आई बी हो गया। मतलब इसका मैंने कॉन्जुगेट लिखा, क्या लिखा, इसका कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था z बार होता है, तो उसका ध्यान रखना कि इसका कॉन्जुगेट होता है, बात समझ आ गया। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाइज कर लोगे तो देखो, अगर नॉमिनेटर का नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइज करते हैं, यही तो करते हैं। तो अगर हम नॉमिनेटर का नॉमिनेटर से मल्टीप्लाइज कर लेंगे तो कितना आएगा, a माइनस का आई भी आएगा, और बट्टा में क्या होगा, अब बट्टा में क्या करोगे, अपान में क्या करोगे, देखो रियल पार्ट a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी कर लोगे तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, ये i भी बचा है, तो i का i में मल्टीप्लाइज कर लोगे तो i स्क्वायर आएगा, और i स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। तो इस -1 होने के कारण ये क्या आ गया, प्लस में आ गया। क्या हो गया, प्लस में आ गया। तो ये इसका ध्यान रखना। अगर आपके पास मेरे बच्चा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात को ध्यान देना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मुझे ये बता दो क्या है, ये क्या है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट तो है ये, ध्यान दो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट है कि नहीं, मुझे बता दो क्या है, कॉन्जुगेट है कि नहीं मेरे बच्चों, बता दो जल्दी से, कॉन्जुगेट है कि नहीं, कॉन्जुगेट है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ही तो है। और उसके बाद इसका क्या है, ये मॉडुलस है, जिसे हम कहते हैं मापांक, मॉडुलस है। तो यहां से बच्चा एक बात को ध्यान से सभी लोग नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे, अब सुन लो, सभी लोग नोट करेंगे क्या, कि अगर एक आपके पास क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी है, फटाफट ध्यान देना, तो बताओ मुझे इसका एडिटिव इनवर्स कितना आएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे सर 1/a प्लस आई बी हो जाएगा, ठीक है, a प्लस आई बी हो गया। चलो, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से सुन लेंगे तो इसको मैं अगर पूरा सॉल्व कर दूंगा मेरे बच्चों, तो कितना आया था, अभी देखा आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो आया था a माइनस का b, और नीचे कितना आया था, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से 1/z को क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ये बात को ध्यान रखना, क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बात को सभी बच्चा ध्यान देंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों ध्यान देंगे, कोई भी बात नहीं है। देखिए आप लोग जो हिंदी मीडियम्स हैं, लैंग्वेज में मत, थोड़ा सा मुझे अर्थ समझ में आना चाहिए बस, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो हिंदी मीडियम्स हो, सबके लिए मैटर सेम होता है। क्योंकि मैथ जो होता है वैल्यू, बस केवल उसका मतलब समझ में आना चाहिए बस। तो मतलब समझने के लिए थोड़ा सा आप क्या करोगे, उसके मीनिंग को ध्यान दो बस। बाकी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सबके लिए सेम मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो यहाँ से आपने क्या लिखा, a माइनस का आई बी और प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर लिख दिया। अब एक बात सब लोग ध्यान देंगे, अब क्या ध्यान देंगे, तो यहाँ से एक बात ध्यान देंगे कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी है, तो इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, क्या निकालेंगे मेरे बच्चों, गुणात्मक अगर हम प्रतिलोम निकालेंगे, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए प्यारे बच्चों कुछ मत करना, क्या करोगे मुझे बता दो। ये ध्यान से अगर हम देखें यहाँ से,
एक ध्यान से देखो तो मुझे बता दो ये क्या है, तो ये बता दो मुझे क्या है, क्या जेड बार है, क्या ये जेड बार है, क्या कॉन्जुगेट नंबर है, क्या संयुग्मी सममित संख्या है ना। तो संयुग्मी सममित संख्या मतलब इसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं। और अगर ये बच्चा मैं ध्यान से देखूं तो ये आपके पास क्या है, मॉडुलस है। क्या है, मॉडुलस है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब जेड, मॉड ऑफ जेड होता है। मॉड ऑफ जेड के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अगर ए प्लस आई बी है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, तो इसका जो मॉड निकलता है, मॉड जो निकलेगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक मिनट, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ध्यान रखना, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होने के साथ साथ ये बात को आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करोगे, रूट लगा दोगे। तो अगर मैं इसको मान लीजिए बच्चों, एक बात को ध्यान रखना, क्या करोगे, अगर रूट नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायर लगा दो। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, तो यहाँ से क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ जेड हो गया, ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखोगे, जेड बार अपान में मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिख दोगे। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। अब आप सवालों को मुश्किल से 10 सेकंड में लगा लोगे। सवालों को 10 सेकंड में लगा दोगे बच्चा। आप टाइमर स्टार्ट करके देख लेना, मैं आपके सामने 10 सेकंड में सवाल लगाऊंगा। मुझे समझाना है, ये बात को ध्यान रखना, मुझे समझाना एक बच्चे को, हर बच्चे को है, इसलिए आप ध्यान रखना, 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका प्रैक्टिस बन गया, 10 सेकंड से कम ही लगा लोगे, ये पक्का है। तो मुझे एक बात समझ आ गया, क्या क्या समझ आ गया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसके कंजुगेट नंबर में उसके मॉडुलस फंक्शन से क्या करो, मॉडुलस वैल्यू से क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का निकल जाएगा। आ जाओ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं बच्चा, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आपसे क्या कहेगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, फाइंड, ठीक है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चा, यहां से कह देगा 4 प्लस का 3i, 4 प्लस का 3i दे दिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, बात ध्यान। अब बच्चा इस बात को देखो, मैं पहले मेथड बता देता हूं, फिर उसके बाद ट्रिक्स बताता हूं। मेथड नंबर 1, पहला मेथड मेरे पास है बच्चा, ध्यान से सुनना। पहला मेथड में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो मुझे पता है इसका मैं 1/z निकालने होंगे, क्या कर दोगे, तो 1/4 प्लस का 3i करोगे। आपको ध्यान रखना है, एनडीए की तैयारी करो बच्चा, तो एनडीए की तैयारी के लिए इस मेथड से नहीं लगाना है, बात को ध्यान रखना। इतना लंबा मेथड, लेकिन पहली बार समझ रहे तो हर चीज को समझो, ध्यान से सुनना। मैं फिर बता देता हूं, आपको तेज फास्ट करना है तो ये मेथड, बेसिक मेथड भी जानो, चूंकि बेसिक तैयार हो गया आपका तो ट्रिक तो इतना जल्दी आप बना लोगे, पूछो मत। तो यहां से मैं इस मेथड से यही क्वेश्चन को मैं सेकंड में लगाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। क्या करोगे, 1/z इक्वल टू इतना हो गया, तो इसका क्या करोगे, रेशनलाइजेशन कर दोगे, परमेयीकरण कर दोगे मेरे बच्चा। इसका कंजुगेट लिखो तो 4 प्लस 3i है, तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3i ऊपर हो गया और फिर 4 माइनस 3i नीचे हो गया। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस का 3i आ जाएगा और बट्टा में हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो 4 का 4 मल्टीप्लाई कर लोगे 16 और 3 वाले 3 में गुणा कर लोगे मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा, -9। लेकिन आई स्क्वायर, आई का आई मल्टीप्लाई करो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान -1, तो प्लस आ जाएगा। तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस का 3i अपान में 16 25, 16 25 आ गया, ये बात ध्यान रखना। 16 कितना आ गया मेरे बच्चों, 25 आ गया। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को अलग करोगे कितना हो जाएगा, ये 4/25 माइनस का 3i/25। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आ गया क्या, ये ही इसका कौन मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम इसे कैसे करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारे से एकदम ट्रिक से धुआं धुआं उड़ा दोगे। देखो समझो, आपको क्या दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया था बच्चा, स्क्रीन बोर्ड को देखो कितना था, बोलो जल्दी से, चलो कितना दिया था, 4 प्लस का 3i। अब एक बात ध्यान रखना, इसका एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, कुछ मत करना एकदम, देखो ध्यान से। पहले इसका बताओ, इसका कॉन्जुगेट कितना बनेगा, मुझे बता दो। 4 प्लस 3i का कॉन्जुगेट कितना बनेगा, तो 4 माइनस 3i बनेगा, क्या बनेगा क्या। अब मुझे एक बात बता दो, आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का जोड़ दो बस,
16 9 25, बस यही आंसर आ गया, बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म, बाय बाय टाटा, हो गया खत्म कहानी। अब एक चलो और ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मुझसे कह दिया कॉन्जुगेट, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे बच्चों, क्या है 6 + 8i है, 6 + 8i है, और मुझे इसका क्या देना है बच्चा, मुझे इसका क्या देना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बच्चा मुझे बता दो 6 + 8i का बताओ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा। तो बचाएंगे सर 6 - 8i, और मुझे बता दो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो 6/100 माइनस में 8i/100, ये आपका आंसर आ गया। देख लो कितना समय लगा, ध्यान रखना, पेन कापी हो तो मुश्किल से 8-10 सेकंड में उड़ा दोगे बच्चा, ध्यान रखना, मुझे बता दो जल्दी से। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप लोग इसका आंसर सॉल्व करने के बाद ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, बात को ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना। अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालना, ये बात को पहले बता रहा हूं। तो क्या डालोगे, अगर मैंने कह दिया मेरे बात यहां से 13 + का 5i है, तो मुझे इसका जल्दी से बताना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए, इसका मुझे फाइंड करना है, ये बात को ध्यान रखना, आपका होमवर्क है, फाइंड कीजिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बात को ध्यान रखना, बात को ध्यान रखना। अब मुझे बता दो कि ये बात सभी को क्लियर हो गया क्या, ये बात सभी को क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना अच्छे से आ गया कि नहीं, ये बताओ मुझे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सभी बच्चों को आ गया कि नहीं, जल्दी से मेरे बच्चे कमेंट करके मुझे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, आ जाओ और क्वेश्चन लेंगे, सुनो आ जाओ, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन कह देगा, फाइंड कीजिए बच्चा, ध्यान रखना, फाइंड करना है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, फाइंड क्या करना है, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मेरे बच्चे समझ आना, ठीक है। इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम, क्या गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, बात को समझो। यहां से क्या दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दे दिया मेरे बच्चों, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, ध्यान रखना कितना है 3 + 5i, 3 + 5i, और बटा में कितना है मेरे बच्चों 4 - का 3i। अब मुझे इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो अब ध्यान से समझो, देखो अब क्या करोगे, आपको पता है कि अगर हम पहले सबसे पहले 1/z करते हैं, तो अगर 1/z करते हैं तो इसका मतलब पहले इसको उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि इनवर्स करना है तो इसको इनवर्स कर लोगे तो ये जो डिनोमिनेटर है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर कर दो, कितना हो जाएगा 4 - का 3i, और बट्टा में कितना हो जाएगा 3 + का 5i हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाइज कर लोगे, किसका मल्टीप्लाइज करोगे, किसका मल्टीप्लाइज करोगे, कॉन्जुगेट का, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, तो डिनोमिनेटर कितना 3 + 5i है, तो इसका हो जाएगा 3 - का 5i, 3 - का 5i, बट्टा हो जाएगा 3 - का 5i। ये बात क्लियर हो गया क्या। अब समझो रियल पार्ट का रियल में मल्टीप्लाइज कर लेते हैं हम लोग, चलो 4 3 जा 12 हो गया, ध्यान से सुनना 12 हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना मेरे बच्चों, अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाइज कर लूंगा, देखो माइनस का मल्टीप्लाइज माइनस में कर लोगे तो कितना आएगा प्लस, तो 3 5 जा 5 के कितना हो गया 15 हो गया। अब एक ध्यान रखना, माइनस का माइनस मल्टीप्लाइज करो मेरे बच्चों प्लस तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे देखना आई स्क्वायर का हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू मेरे बच्चों देखना माइनस का 1 होता है, तो 5 के 15 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लोगे लेकिन 15 आई स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर आपको क्या करना है 5 चौका 20 माइनस का 20 आई हो जाएगा, और यहाँ से कर लोगे 3 3 जा 9 माइनस का 9 आई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, a + b a - b, तो क्या करोगे रियल का रियल में डायरेक्ट 3 3 जा 9 3 3 का 9, और 5 का 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ प्लस कर लोगे, बस कहानी खत्म हो गया। कितना आ गया आई स्क्वायर है, ध्यान रखना आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, और 12 में से 15 घटा दोगे तो माइनस का 3 आएगा, और -20 और -9 माइनस का 29, और बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 5 14 30, ठीक है 34 आ जाएगा, ये खत्म। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे आई लगा लोगे, ठीक है, ये बात हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, -3/34 और फिर माइनस का 20i अपान में कितना हो जाएगा बच्चा 34। क्लियर हो गया क्या, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, क्लियर हो गया। अब एक बात को ध्यान रखना,
एक प्यारा सा एग्जाम्पल और बच्चा जो आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कह दिया कि z इक्वल टू 1 प्लस आई है ना, देन तो मेरे बच्चों ध्यान रखना मल्टीप्लिकेटिव फाइंड करना है, पर जेड स्क्वायर का निकालना, ये बात को ध्यान रखना, जेड स्क्वायर का निकालना, ये बात ध्यान रखना। मतलब z इक्वल टू 1 प्लस आई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कह रहा है इसके z स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जेड स्क्वायर का ध्यान रखना क्या निकालना है मेरे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, ये बात को ध्यान रखना। ये बच्चा हमारे ध्यान रखे, क्या z की वैल्यू दे रखा है ये आपके पास z इक्वल टू 1 प्लस आई, तो z स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव निकालना है। ये एनडीए का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये एनडीए का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बात को ध्यान रखना, ये एनडीए का क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन का ही ध्यान रखना, एनडीए का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आपके एनडीए का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मतलब क्या करता है, बस थोड़ा सा मिर्च मसाला डाला गया, बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें मिर्च मसाला डाला गया है, बस कुछ मत करना। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ध्यान रखना, जेड बराबर दिया है, तो जेड बराबर दिया है 1 प्लस आई भी, तो सबसे पहले जेड स्क्वायर निकाल लो। अब आपको एक चीज पता होगा, स्क्वायर कैसे निकलेगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर लोगे मेरे बच्चों, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर होता है 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर, और माइनस प्लस 2 ए बी करोगे तो कितना आ जाएगा 2i हो जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो क्या ये वैल्यू खत्म हो गया क्या, तो जेड स्क्वायर बराबर मेरे बच्चों, चूंकि आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 प्लस 1 खत्म, बचा क्या 2i, तो मैं यहां लिख लूंगा 0 प्लस का 2i, क्या मुझे बता दो क्या हो गया क्या। अब ये जेड स्क्वायर आ गया, अब मुझे इसका निकालना है बच्चा, क्या निकालना है बच्चा, क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, ये बात को आप ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/0 प्लस का 2i। तो आप मुझे बता दो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस का 2i कर लोगे और 0 माइनस का 2i कर लोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऊपर, तो माइनस का 2i हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 0 0 0, और यहाँ से मेरे बच्चे हो जाएंगे 0 माइनस में 2 2 जा 4 प्लस का 4 हो गया, क्या आ गया, तो 0/4 माइनस का 2i अपान का 4, यही आपका आंसर आ गया, बात को ध्यान रखना, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया क्या, मुझे बता दो जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया क्या, ये चीज ध्यान रखना है, यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि z इक्वल टू, अगर मैं आपको दे दिया 3 प्लस का 4i, 3 प्लस 4, एक मिनट, ठीक है, तो देन फाइन, तो मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है मुझे, जल्दी से बताओ क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर सबको डालना है, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, बात को ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए मेरे बच्चों, ये बात को आप सभी ध्यान देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है, बेहतरीन, चलिए बहुत अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त कर लेते हैं मेरे बच्चों, ये बेहतरीन सा टॉपिक था आप सबके लिए। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान रखें, इसके बाद वाली वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि सबसे खास जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मॉडुलस और आर्गुमेंट, मॉडुलस और आर्गुमेंट रहेगा, जिसे हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। चलिए तब तक आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, फिर मिलते हैं। और एनडीए लाना है 2025 में एनडीए लाना है, तो जज्बात और उत्साह बना कर रखिएगा, वर्दी लगेगी, ध्यान रखना, बस उत्साह होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।